मंदिर की दीवारों के पीछे की वो सच्चाई जिसको सालों तक इंडियन से छुपाया गया और आज भी कहीं ना कहीं छुपाया ही जा रहा है। एक्चुअल में देवदासी सिस्टम की सच्चाई थी क्या और करंट सिचुएशन इसकी क्या है, इस चीज के ऊपर हम बात करते हैं। देवदासी ट्रेडिशन की शुरुआत होती है सेकंड थर्ड सेंचुरी के अराउंड, जिस टाइम पर इंडिया के अंदर टेम्पल कंस्ट्रक्शन की शुरुआत भी मानी जाती है। देवदासी होने का मतलब था सर्वेंट ऑफ गॉड या टेम्पल डांसर्स। इनका मेनली काम होता था टेम्पल्स के अंदर डांस और म्यूजिक को परफॉर्म करना, टेम्पल्स के रिचुअल में पार्ट लेना, और बदले में इनको ढेर सारे गिफ्ट्स, लैंड ग्रांट्स और एक सोशल प्रेस्टीज भी दी जाती थी। फैमिलीज उस टाइम पर जैसे ही लड़की पैदा हुई और उसकी उम्र 4-5 साल की हो गई, उस लड़की को टेम्पल के अंदर डेडिकेट कर देते थे और उसके बाद उस लड़की की पूरी जिंदगी टेम्पल की सेवा में, वहां पर परफॉर्म करने में और वहीं पर गुजरती थी। अब ये सिस्टम जब शुरू हुआ, जब उनको बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज दी जाती थी। इवन जिस टाइम पर साउथ इंडिया के अंदर चोला एम्पायर और विजय एम्पायर का रूल था, उस टाइम पर भी ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था और मंदिरों के अंदर देवदासीज़ की पूरी टीम होती थी, जिनको बहुत प्रेस्टीज की नज़र से देखा जाता था। लेकिन जैसे-जैसे टाइम बढ़ता गया, जब इंडिया के अंदर मुगल्स रूल करते गए, उस टाइम पर टेम्पल्स ने अपनी जो पहले वाली इकोनॉमिक प्रेस्टीज थी, उसको कहीं न कहीं खो दिया। जैसे टेम्पल्स ने इकोनॉमिक प्रेस्टीज को खो दिया, वैसे ही उस टाइम पर देवदासीज ने भी अपनी प्रेस्टीज को कहीं ना कहीं खो दिया। और जो सिस्टम एक रिलीजियस प्रेस्टीज के साथ शुरू हुआ था, अब वो सिर्फ एक नया एक्सप्लॉयटेशन का तरीका बन चुका था। इवन जिस टाइम पर ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए, उन्होंने इस सिस्टम को देखा, उन्होंने इस सिस्टम को काफी ज्यादा इमोरल बताया और देवदासीज को रिलीजियस प्रोस्टिट्यूशन का नाम भी दिया। अब 19th सेंचुरी के अराउंड साउथ इंडिया के काफी सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स हुए, जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और काफी सारी मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया, जिससे कि इंडिया के अंदर देवदासी सिस्टम जो है वो खत्म कर सके। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाए या नहीं, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद कुछ स्टेट्स ऐसे थे जहां पर ये सिस्टम कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गया, लेकिन कुछ स्टेट्स आज भी ऐसे हैं जहां पर ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है। अगर हम स्टेट वाइज बात करें, तो तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है जहां पर 1947 के अंदर देवदासी से रिलेटेड एक्ट को पास किया गया और उसके बाद से वहां पर देवदासीज को नोट नहीं किया गया। वहीं कर्नाटका जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट्स के अंदर आज भी देवदासीज को नोट किया जाता है, एंड इवन 2025 के अंदर भी वहां की असेंबली ने देवदासी से रिलेटेड दोबारा एक्ट के अंदर काफी सारी अपडेशन की, जिससे कि वो एक नए सर्वे के हिसाब से देवदासीज को ट्रैक कर पाए और उनको वापस से सोसाइटी के अंदर प्रेस्टीज दिला पाएँ, उनकी कंडीशंस को सुधार पाएँ, उनको हाउसिंग प्रोवाइड कर पाएँ, एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएँ और वो सारी चीज़ें कर्नाटका के अंदर खत्म हो जाएँ। सेम कंडीशन है आंध्र प्रदेश के अंदर, काफ़ी ऐसे केसेस हैं जो आज भी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर चल रहे हैं रिलेटेड टू देवदासीज़। अब उड़ीसा के अंदर जो लास्ट देवदासी का केस है, वो 2015 के अंदर नोट किया गया था और माना जाता है कि 2015 के बाद देवदासी सिस्टम उड़ीसा से एक्सटेंड हो चुका है। अब रिपोर्ट्स की माने तो आईएलओ के 2015 के एस्टीमेट के अकॉर्डिंग आज भी इंडिया के अंदर नियर अबाउट 5 लाख देवदासीज एग्जिस्ट करती हैं, जो आज भी पोवर्टी को फेस कर रही है। ना उनके पास एजुकेशन है, ना उनके पास सोसाइटी के अंदर प्रेस्टीज है और ना ही एक बेसिक कंडीशंस हैं जिसके अंदर वो अच्छे तरीके से रह पाए। अब कुछ टाइम पीरियड से, जो लास्ट 10 to 12 ईयर्स का टाइम पीरियड है, उसके अंदर गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो कोई स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो इस चीज़ से रिलेटेड ज़्यादा काम नहीं कर रही। लेकिन 2025 के अंदर दोबारा से कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसके ऊपर दोबारा से ध्यान दिया है, क्योंकि आज भी काफ़ी ऐसी लड़कियां हैं जो उस सिस्टम की वजह से सफ़र कर रही हैं और जिनको आज भी एक प्रॉपर एजुकेशन की ज़रूरत है, हेल्थ की ज़रूरत है और इस एक्सप्लॉयटेशन से निकलने की ज़रूरत है। व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दिस? डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड फॉलो फॉर मोर।